दोस्तों अभी ठंडी जो है काफ़ी ज़्यादा है, चाहे भारत में आप कहीं पे भी चले जाइए ठंडी अपने चरम सीमा पे है। तो इतने ठंडी में हम अपना जो घर बनाते हैं फिर उसमें अभी अगर हम कॉलम की अपनी ढलाई कर रहे हैं, छत की ढलाई कर रहे हैं, बीम की ढलाई कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उसका ढलाई करने के कितने दिनों के बाद उसकी शटरिंग को खोलना है। अब जैसे हमारा वर्टिकल चीज़ हो गया, वर्टिकल कहने का मतलब है जैसे कि कॉलम हमारा हो गया, कॉलम का जो साइड हम खोलते हैं वो आपको पता है कि गर्मी के दिनों में हम 24 घंटे के बाद खोल देते हैं। अब आपको पता नहीं होगा कि अभी जिस हिसाब से ठंडी पड़ रही है और आप चेक नहीं किए अच्छे से, कुछ आपको जानकारी नहीं है, आप 24 घंटे के बाद उस कॉलम को खोल दिए। या जो वॉल बीम होता है, बीम का जो साइड हम लगाते हैं वो हम हटा दिए, या आरसीसी वॉल की जो शटरिंग होती है साइड की वो हम हटा दिए। तो पता चला कि वो सेट हुआ नहीं और आप पहले ही खोल दिए, तो क्या होगा कि पूरा आपका फेलियर हो जाएगा, वो वहाँ से जो कंक्रीट होगा वो निकल जाएगा, वो भर भरा कर पूरा नीचे गिर जाएगा। वहीं जैसे कि छत की आप ढलाई करते हैं, तो ढलाई जब आप करते हैं तो गर्मी के टाइम में जैसा आप जानते हैं कि अगले दिन हम जाते हैं तो देखते हैं कि छत बिल्कुल सूखा हुआ है। और कई बार तो जब तेज़ गर्मी होती है तो देखा जाता है कि अगर आप थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव नहीं किए या तराई नहीं किए तो उसमें क्रैक भी देखने को, छत में दरारें देखने को मिलती है। तो लेकिन ठंडी के टाइम में बिल्कुल उसका उल्टा होता है। आप देखिएगा कि छत की आप ढलाई कर दिए, आप 24 घंटे के बाद भी वहाँ जाते हैं, तो आप उस छत पे देखिएगा कि वो सूखा हुआ आपको दिखेगा, लेकिन जब उसको टच कीजिएगा, हाथ लगाइएगा तो देखिएगा वो अभी भी गीला है। यानी कि उसका जो कंक्रीट है ऊपर से तो सूख गया है लेकिन बहुत ही नीचे वेट है, यानी कि अभी तक वो कंक्रीट जो है वो सूखा नहीं है। तो इसलिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि अभी जिस हिसाब से ठंडी पड़ रही है, यानी कि हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री लगभग 18 डिग्री से कम है। तो इस 18 डिग्री से जब टेम्परेचर हमारा कम है तो इस टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी छत की जो शटरिंग है वो कब खोलनी है, कॉलम हो गई, बीम हो गई, उसके साइडें कब हटानी है, साथ में इसकी जो तराई करनी है छत की वो कितने दिन बाद तराई करनी है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और ये आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी आपकी लापरवाही की वजह से आपका पूरा पैसा बर्बाद होगा। साथ में आपके छत में बहुत सारा क्रैक आ जाएगा, छत में झुकाव आ सकता है, छत जो है आपका बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, चाहे कोई सा भी कॉलम हो या बीम हो या छत हो। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि जैसे अभी जिस हिसाब से ठंडी पड़ रही है तो ठंडी के टाइम में होता क्या है कि जो सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस होता है ना वो बिल्कुल स्लो हो जाता है। तो इस वजह से जो हमारा छत का जो कंक्रीट होता है, कॉलम का, बीम का, वो जल्दी सूखता नहीं है, वो ड्राई नहीं होता है और वो नीचे से वेट होता है। आप जब छूइएगा या आप टाइम से पहले कॉलम का अगर शटरिंग हटा देते हैं तो कंक्रीट वहाँ से क्या होता है कि गिर जाता है, शटरिंग के साथ ही वो लग के बाहर आ जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे क्या है कि आपको ये सही जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं विस्तार से आपको एक एक करके बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका कॉलम है और या फिर जैसे मैं बताया आपको कि वॉल बीम है, जैसे बीम में हम साइडें लगाते हैं। छत और बीम में तो आप नीचे से अपना फॉर्म वर्क करते हैं, शटरिंग देते हैं, लेकिन साइडें जो हम फॉर्म वर्क लगाते हैं अपने कॉलम में, फिर बीम के साइड में, या फिर आरसीसी वॉल जो होता है उसके साइड में। तो इस तरीके का जो मेंबर है, जैसे गर्मी में आपको पता होगा कि हम 24 घंटा में खोल दें तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ठंडी में ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ठंडी में आपको जो जो भी वर्टिकल मेंबर है उसका जो फॉर्म वर्क है, यानी जो शटरिंग है, वो आपको 48 घंटे के बाद हटानी है। और उससे पहले भी आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे टच करके कि वो सेट हुआ है कि नहीं। तो 48 घंटे के बाद आपको हटानी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और जो उसकी तराई है, तराई ज़रूरी नहीं है कि आप 48 घंटे के बाद जैसे ही हटाए वैसे कर दें। आप चेक कीजिए उसको, अगर वो अंदर से नमी है, उसमें गीला है, तो आप उसको अभी हल्का फुल्का पानी का छिड़काव करके छोड़ दीजिए। 72 घंटे के बाद उसमें तराई स्टार्ट कीजिए। वहीं अब जो हमारा छत है, तो जो हमारा, आप जानते हैं कि बड़ा छत होता है तो छत छोटे छोटे हिस्सों में बटा रहता है। जैसे कि कॉलम से कॉलम की दूरी जो होती है हमारा 15 फीट तक हो गया, 16 फीट तक हो गया। तो 15 से 16 फीट तक का जो छत का एरिया है, तो उसके बीच में, मतलब 15 फीट तक के स्पैन के छत का हम जो खोलेंगे, गर्मी के दिन में हम उसको 7 से 10 दिन में खोल देते हैं।
लेकिन ठंडी के दिन में आपको 7 से 10 दिन में नहीं खोलना है, वो आपको कम से कम 14 से 15 दिन के बाद खोलनी है। अब वहीं कई बार देखा जाता है क्या कि कोई कोई छत काफ़ी बड़ा होता है, यानी कॉलम से कॉलम की दूरी होती है 20 फीट पे 25 फीट पे होती है, यानी कि 15 से 16 फीट से ज़्यादा अगर दूरी है छत का, तो उस केस में आपको क्या है कि आपको जो उसकी शटरिंग खोलनी है वो आपको कम से कम 20 से 21 दिन के बाद खोलनी है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और फिर जैसे हम बीम की बात कर ले तो देखिए, बीम से बीम की दूरी अगर मान लीजिए कि 20 फीट तक का आपका दूरी है, ठीक है, तो उस केस में आपको बीम के नीचे का जो शटरिंग है वो आपको हटानी है कितने दिन के बाद? गर्मी के दिन में 14 से 15 दिन के बाद। और 20 फीट से ज़्यादा दूरी है तो फिर उस केस में आपको कम से कम उसका जो शटरिंग है वो 28 दिन के बाद आपको हटानी है, यानी लगभग 1 महीना मान लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली क्या बात हो गई यहाँ पे कि अभी जिस हिसाब से ठंडी है, टेम्परेचर 18 डिग्री से 15 डिग्री से कम है, तो इस केस में क्या है, कंक्रीट हमारा पूरी तरीके से सेट नहीं होता है। तो जो वर्टिकल मेंबर हो गया, जैसे कॉलम हो गया, बीम का साइडें हो गई, आरसीसी वाल की जो साइडें हो गई, वो सब हम कितने दिन के बाद खोलेंगे? कम से कम 48 घंटे के बाद। और उसमें जो तराई करेंगे वो 72 घंटे के बाद। वहीं जो हमारा छत हो गया, छत की जो दूरी हमारी 15 से 20 फीट तक की दूरी है, तो उस केस में आपको छत का जो शटरिंग खोलनी है आपको कम से कम 21 दिन के बाद खोलनी है, उससे पहले नहीं खोलनी है। और छत की जो तराई आप करेंगे तो ऐसा नहीं है जैसे गर्मी में आप अगले दिन जाते हैं फिर उस पे क्या करते हैं कि पूरा क्यारी बनाते हैं, छोटे छोटे छत को हम हिस्सों में बांटते हैं, पॉन्डिंग करते हैं, पानी लगा देते हैं, वैसे नहीं करनी है। ठंडी में क्या होता है, ऐसे भी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, कई बार बर्फ़ गिरने गिरने जैसा भी समस्या होता है, तो नीचे का कंक्रीट गीला होता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो उसकी क्यूरिंग करेंगे तो आपको 48 घंटे के बाद उसमें आप क्यारी बनाएंगे, और क्यूरिंग आप 72 घंटे के बाद शुरू करेंगे। उससे पहले आप हल्का फुल्का पानी का छिड़काव कर सकते हैं, ताकि ऊपर जो छत हमारा सूख रहा है जिससे क्रैक आ सकता है, हाइड्रेशन प्रोसेस सीमेंट का स्टार्ट अगर हो गया है तो उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और एक चीज़ आपको बहुत ही ज़रूर ध्यान ये रखना है ठंडी के टाइम में, जैसे मैं आपको पहले ही बताया, कॉलम का आप शटरिंग कर रहे हैं, ढलाई कर रहे हैं, तो ढलाई के बाद आप उसको मैं जैसे बताया आपको कि 48 घंटे के बाद, लेकिन मैं क्या बोला आपको कि एक बार आप उसको टच कीजिए, उसको चेक कीजिए कि वो सेट हुआ है कि नहीं, उसके बाद उसका शटरिंग खोलिए। वैसे ही छत का जो साइडें होता है, जैसे बीम हो गया, तो ये सब भी आपको चेक कर, तो इस ये सब तरीक़ों से चेक करके और तब आप उसका शटरिंग आप उसको हटाइए या फिर उसमें क्यूरिंग स्टार्ट कीजिए, तराई छत की स्टार्ट कीजिए। दोस्तों अगली वीडियो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाली है, जैसे कि ठंडी के टाइम में हम जो भी अपना काम करते हैं तो उसका हमें कैसे कैसे तराई करनी है, क्या क्या प्रोसेस सही होगा तराई करने का, और कितने दिनों के बाद हमें जैसे कॉलम का, बीम का, छत का तराई करनी है, दीवार बनाते हैं, प्लास्टर करते हैं, तो कितने दिन बाद होनी चाहिए, ताकि हमारे जो इतनी ठंड में हम गलत तरीके से अगर अपना कोई काम कर दे तो ऐसा ना हो कि हम दीवार बनाए, तराई शुरू कर दिए, मसाला सेट हुआ नहीं, प्लास्टर का मसाला सेट हुआ नहीं, सब नीचे गिर गया। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।